हेलो इंटेलिजेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में HTET 2023 जो कि थोड़ा कंट्रोवर्सीज में है, लेट्स सी क्या बनता है, क्या एक्शन लिया जाता है इस पर। चलो कोई बात नहीं, तब तक हम इसका सल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं जो कुछ भी इस पेपर में आया इस बार। तो 91st क्वेश्चन है मैथ्स पोर्शन में कि द रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, एक मेरे पास राइट सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस एंड हाइट की रेशो दे रखी है 5:12। तो आपका रेडियस कुछ 5x हो जाएगा और हाइट कुछ 12x हो जाएगी, है ना। और उसका वॉल्यूम दे रखा है बेटा, वॉल्यूम इज गिवन टू बी 2512 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट दी ओब्लीक हाइट। ओब्लीक हाइट का मतलब बेटा स्लांट हाइट होता है। ठीक है, तो आपको ये बात मैंने पिछली वीडियोस में भी बता रखी है कि जो भी चीज़ गिवन है अगर उसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ओके, यहाँ पर हम पाई को 3.14 कंसीडर कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं ताकि हमें रेडियस हाइट मिल जाए और हम स्लांट हाइट को फाइंड कर लेंगे वाया पाइथागोरस थ्योरम। समझ गए? चलिए, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का बन जाएगा 100/314। ओके, ध्यान से देखना एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे हैं। 2512 100/314 इंटू 1/25। बेटा इस क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, इसमें आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, बस यही शॉर्टकट है। ठीक है, तो ये 3 4 ज़ा 12 है, 4 के टेबल पे इसकी कटिंग कर दो तो ये बन जाएगा 6, फिर 2 और फिर 8। ठीक है, तो ये तो सीधा ही डबल हो गया। ठीक है, और ये बन गया 4, तो 4 2 ज़ा 8, एक्स क्यूब आ गया 8। तो बेटा एक्स की वैल्यू आप जानते ही हो, फिर 2 हो जाएगी। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू 2 हो गई तो रेडियस अपना क्या था 5x यानी कि 10, और हाइट अपनी क्या थी 12x यानी कि 120 हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, एक्स की वैल्यू 2 आई है ना, तो ये 24 हो जाएगा। ओके, तो बस अब पाइथागोरस की हेल्प से हम स्लांट हाइट फाइंड कर लेंगे। वी नो दैट L इक्वल्स टू R² प्लस H², यही होता है ना। ठीक है, तो इट विल बी 10² प्लस 24² अंडर द रूट। ओके, तो 24² क्या होता है हमारे पास, तो 24² इज़ 576। ये बन जाएगा 676 अंडर द रूट। 676 का रूट होता है आई थिंक 26। हाँ ठीक है 26, तो 26 ये रहा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, 92 नंबर क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसकी मैंने शॉर्ट भी बना रखी है। देखो ये क्या, मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin² थीटा प्लस 4 cos² थीटा। ध्यान से देखना, 3 sin² थीटा प्लस 4 cos² थीटा। सबसे पहले तो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा प्लस cos² थीटा। 4 cos² थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। ठीक है, तो ध्यान देना, ये 3 sin² थीटा 3 cos² थीटा, ये 3 ना बन जाएगा, 3 कॉमन आ गया ना, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है। तो ले दे के अपने पास ये चीज़ बच गई कि नहीं। अब आपको पता है कि कोस थीटा ऑलवेज लाइज फ्रॉम -1 to 1 ना, तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली वो 0 से 1 ही तो रह जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ 3 ऐड कर रहा हूँ। जब मैंने दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया तो कुछ इस तरह से हमारी चीज़ बन जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू पूछ ली है तो 3 है, मैक्सिमम पूछ लिया है तो 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछ रखी है तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए 93rd क्वेश्चन देखते हैं। 93rd क्वेश्चन भी बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 93rd क्वेश्चन में देखना हमें क्या चाहिए, द वैल्यू ऑफ 43 अंडर द रूट, वैल्यू ऑफ 43 -12√7 अंडर द रूट -2/16 प्लस 6√7 अंडर द रूट। ठीक है, अब इसको देख के सबसे पहले हमारे माइंड में यही आता है कि हम इसको रैशनलाइज कर लें, लेकिन बेटा वो मैंने ट्राई किया था, वहाँ से कुछ नहीं बन रहा। तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि यहाँ पे देखो ध्यान से, होल स्क्वायर बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो। अब देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 6² प्लस √7² -2, बात को समझ रहे हो, 6 इंटू √7। ध्यान से देखो बेटा, 6² हो जाएगा 36, √7² हो जाएगा 7,
36 और 7 को ऐड करा 43 बन गया कि नहीं। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि 2ab बन गया ना, a² + b² - 2ab। ठीक है। उसी तरह से देखो ये वाली चीज़ है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको भी तो ऐसे लिख सकते हो 3² + √7² + 2 × 3 × √7। ध्यान से देखो अंडर द रूट, तो बेटा 3² 9 हो जाएगा, √7² 7 हो जाएगा, 9 + 7 16 बन गया ना, और ये 2 × 3 × √7, तो ये तो बन गया भाई 6 - √7 होल स्क्वायर अंडर द रूट -2 अपॉन ये बन गया 3 + √7 अंडर द रूट उसका स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, मेन स्टेप बेटा ये वाला था मेन स्टेप। ठीक है, तो 6 माइनस अंडर द रूट -2 अपॉन 3 + √7। ठीक है, इसको हम कर देंगे बेटा जी रैशनलाइज, बस आगे तो आप कर ही लोगे सेकंड्स में। ठीक है ना, मेन स्टेप ऊपर वाला था, तो ये बन गया 3 - √7 अपॉन ये बन जाएगा a² - b², ये बन गया। ठीक है, 3² - √7², तो ये बन जाएगा 9 - 7 2, और ये 2 2 कैंसिल आउट हो गए, तो 6 - √7, ये -3 और प्लस √7, √7 कैंसिल आउट, आंसर आ गया 3। ठीक है, √7 ठीक है कि नहीं, ये अंदर माइनस का साइन आ गया, साइन चेंज कर दिए, √7 कैंसल आउट, तो 3 आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 94 तो यहीं पे टिक करने वाला है। 94 में क्या है, इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर अदर देन अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर n एक नेचुरल नंबर है परफेक्ट स्क्वायर के बिना, ठीक है, देन द नंबर √n। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, √n क्या है, हमेशा इरेशनल ही होता है अगर वो अदर देन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ठीक है, क्योंकि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर आ गया फिर तो वो कोई ना कोई रैशनल नंबर बन जाएगा ना, ऐसे करके। मेरी बात को समझ गए, तो अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आया दैट इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसमें तो बेटा कुछ मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, इसमें तो था ही कुछ नहीं। देखो, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16/45। अब ध्यान से देखना बेटा कि न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा ना। ठीक है ना, -16/45 का जो भी आंसर होगा वो 1 से छोटा होगा हमेशा। तो ये 1 ये तो गए, मेरी बात को समझ रहे हो, मतलब ये हमेशा जीरो से -1 से 1 के बीच में आएगा ना ये नंबर हमेशा। ठीक है, जो भी ये आएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब देखो क्योंकि नेगेटिव साइन लगा तो आंसर पॉजिटिव तो होगा ही नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन बच गई। सोल्व तो इसको करना ही नहीं था। ठीक है, सोल्व तो इसको करना ही नहीं था। चलो 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अ होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज मेड अप ऑफ आयरन। ठीक है, होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, कितनी लंबी है बेटा, 20 सेंटीमीटर, यानी उसकी हम कह सकते हैं हाइट है फिर, है ना। इट्स आउटर एंड इनर डायामीटर्स आर दिस एंड दिस, देन द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। बेटा इस तरह के क्वेश्चन हम 10th क्लास में 9th क्लास में इतने करते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम पे बड़े क्वेश्चन आए हैं वैसे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का जो अपना एरिया होता है तो वो क्या आ जाएगा पाई। ठीक है, r² - r² इंटू एच। ये मेरी बात समझ रहे हो मैं क्यों लिख रहा हूँ बेटा, जो सिलेंडर का अपना वॉल्यूम है वो πr² h होता है ना। ठीक है, तो ये सिलेंडर कुछ है वो इस तरह का बना हुआ है, ये जो सिलेंडर है अपना ये इस तरह का बना हुआ है ऐसे करके। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे बेटा, ये हमें विड्थ का वॉल्यूम चाहिए है ना, तो उसको क्या करेंगे, बाहर वाला वॉल्यूम माइनस अंदर वाला वॉल्यूम, तो बाहर वाले का रेडियस कैपिटल आ रहा है, अंदर वाले का रेडियस स्मॉल आ रहा है, लेकिन हाइट तो दोनों की सेम है ना। बात को समझ गए, तो ये एरिया बन जाएगा, बेसिकली आपका एरिया बन जाएगा ये वाला। ठीक है, हम पाई यहाँ से कॉमन कर लेंगे, एच भी कॉमन कर लेंगे, तो r² - r² बच गया ना अंदर। ठीक है, तो अब देखो कोई पाई की वैल्यू नहीं है, 22/7 कर लो। अच्छा ध्यान देना, रेडियस है यहाँ पे, डायामीटर्स गिवन है बेटा। ठीक है, तो कहीं 8 और 6 के साथ ना कैलकुलेशन करने बैठ जाना, ये डायामीटर्स है, तो डायामीटर 8 है तो रेडियस आ जाएगा 4, यहाँ पे 6 है तो रेडियस आ जाएगा 3। ठीक है, और हाइट थी 20। अब 4² - 3² क्या बन गया अपने पास,
4 माइनस 3 एंड 4 प्लस 3 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो ये तो वैसे ही 1 है, और ये 4 और 3 7 से 7 कट गए, ठीक है। ये बन गया 22 इंटू 2 कितना होता है 44, 440 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 440 सेंटीमीटर क्यूब के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात को समझ गए? अच्छा क्वेश्चन था ना, ये बात को समझ गए ना। सिंपल वैल्यूज़ पुट करी हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये तो 1 था, ये 7 से 7 कट गया, तो 22 इंटू 2 इज़ 440। ओके, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है, ध्यान से देखना। 97 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कि इफ़ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का बेस का एरिया। अब ध्यान देखना बेटा, क्यूबॉइड इज़ मेड अप ऑफ रेक्टेंगल्स ना बेटा। जो भी अपने पास क्यूबॉइड होते हैं ऐसे करके ही तो होते हैं, रेक्टेंगल से बने होते हैं सारे, ठीक है। उनके सारे के सारे फेसेस क्या होते हैं, रेक्टेंगल शेप में होते हैं, है ना, ठीक है। तो उसने ये बेस बोल दिया, तो बेटा ध्यान से देखो, ये बेस रेक्टेंगल है ना अपनी एक, ठीक है। ये जो बेस है अपना, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये रेक्टेंगल का एरिया दे दिया बेटा 80, एंड द एरिया ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस आर 72 एंड 40, ठीक है। एक एरिया 80 दे दिया, एक 72 दे दिया, एक 40 दे दिया। तो बेटा लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चीज़ें कवर हो रही ना यहाँ पे, ठीक है। ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चीज़ें कवर हो रही है कि नहीं यहाँ पे। तो यानी कि आपको क्या दे रखा है, देन दी वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम बताओ क्या होता है। ध्यान से देखो, आपको दे क्या रखा है, आपको एल बी दे रखा है 80, ठीक है। आपको बी एच दे रखा है 40, आपको एच एल दे रखा है 72। यही 3 चीज़ें गिवन है, ठीक है कि नहीं। अब इनको ऐड कर दो, तो एल बी प्लस बी एच, ऐड करने को छोड़ो मल्टीप्लाई कर दो इनको, हाँ ये सही रहेगा। तो एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल। अब देखना मैंने ऐड क्यों नहीं किया, मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे बेटा वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन देखो क्या है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अब देखना ध्यान से, वॉल्यूम फाइंड करना है ना मेरे को। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, एल बी और एच का क्यूब ना बन जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो, एल बी और एच का क्यूब ना बन जाएगा। तो यानी कि ये क्या बन गया, मेरे वॉल्यूम का क्यूब नहीं बन गया, 80 40 और 72। बात को समझ गए। तो यानी कि सिंपली मेरा वॉल्यूम आ जाएगा, अगर मैं इस चीज़ का क्या कर दूँ, अगर मैं इस चीज़ का क्या कर दूँ बेटा, क्यूब रूट कर दूँ, सॉरी स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये है ना, एल 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, एच 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है ना। तो अगर मैं इस पूरी चीज़ का स्क्वायर रूट कर दूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा ना मेरा, सिंपल। मेरी बात को समझ गए। इस वजह से मैंने इनको प्लस नहीं करा, मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो अपने को क्या चीज़ चाहिए, उस अकॉर्डिंग वर्क करना है। देखो ध्यान से, अब इसको सोल्व कैसे करोगे, चलो यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। 80 था, ठीक है, 80 को हम क्या लिखेंगे 2, उसके बाद 40, ठीक है। अच्छा इसको मैं 2 इंटू 40 लिख दूँ, ठीक है। और ये 72 है, 72 को क्या लिखूँगा 2 इंटू 36। बेटा मैं काम आसान कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, ठीक है। तो 80 को क्या लिख दिया 2 इंटू 40, ये 40 एज इट इज़, 72 को लिख दिया 2 इंटू 36। अब एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, एक 40 कॉमन आ जाएगा, और एक 6 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 40 इंटू 6 2 ज़ा 12, यानी कितना आ गया 480, ठीक है। कितना बन जाएगा 480। 480 देख लो कहाँ पे है, कौन सी ऑप्शन में है 480, हाँ ये रहा, फर्स्ट ऑप्शन है आपकी 480, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 क्वेश्चन में क्या है कि अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 35 सेंटीमीटर इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल टैंक है बेटा जिसका डायमीटर 35 दे रखा है, ठीक है। सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका डायमीटर 35 दे रखा है, इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। इफ़ 11 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ टेकन आउट फ्रॉम द टैंक, 11 लीटर पानी बाहर निकाल दिया गया, देन हाउ मच विल द लेवल डिक्रीज। तो बेटा कितना लेवल डिक्रीज करेगा, उतना ही करेगा जितना पानी बाहर निकाला। मेरी बात को समझ गए, जितना पानी बाहर निकाला यहाँ तक हो गया, तो जितना ये पानी बाहर निकाला उतना वॉल्यूम ही तो कम होगा ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपना फॉर्मूले, क्या बनाएंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो इसको सोल्व कर देंगे हम वॉल्यूम के फॉर्मूले से, क्योंकि बेटा ये वॉल्यूम ही तो हुआ ना,
कितना, ये 11 लीटर, ये वॉल्यूम ही तो हुआ ना टेकन आउट, ठीक है। तो सिलेंडर का जो एरिया वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम अपना आ जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब। मेरी बात को समझे बेटा, हमें ये क्या 35 सेंटीमीटर में दे रखा था, ठीक है, और जो वॉल्यूम है वो लीटर में दे रखा है। तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना हो तो 1000 से करते हैं मल्टीप्लाई, यूनिट सेम होनी चाहिए ना, आपको पता ही है, बेसिक सा रूल है कैलकुलेशन का। तो ये क्या बन जाएगा, 22/7 कर लें इसको, हाँ 22/7 कर लो, क्योंकि ना रेडियस 35 दे रखा है, ठीक है। तो कटिंग हो जाएगी तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 5। तो बेसिकली हाइट की वैल्यू क्या आ गई 11,000, ये बन गया 1/22, ये बन गया 1/5, और ये बन गया 1/35, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं क्या बनता है अपना, ठीक है। तो ये बन जाएगा 11 1 ज़ार 11, और 11 2 ज़ार 22, है ना। और ये 2 5 ज़ार 10, ज़ीरो कैंसिल आउट। और ये क्या बन जाएगा अपना 5 7 ज़ार 35, एंड 5 20/7 आ गया इसका आंसर। अच्छा, इसने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो पॉइंट्स में देख लेते हैं फिर 20/7 क्या बनता है। ये बन जाएगा 7 2 ज़ार 14, ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग इधर देखते हैं क्या बनता है ये, यहाँ पर तो 2 पॉइंट समथिंग बन रहा है, और ऑप्शंस में देखें तो 9 पॉइंट समथिंग। अच्छा ठीक है बेटा, ये डायमीटर दे रखा है, हमने रेडियस से कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो ये डायमीटर दे रखा है, तो 35/2 और 35/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा फिर 2/5, यहाँ पर भी 2 आ गया, ठीक है। तो ये बन गया 800 आ गया ये, ठीक है। क्या बन गया ये 80 बन गया, सॉरी 80 बन गया ना। तो 80 बन गया, ये बन जाएगा 7 1 ज़ार 7, फिर 10, फिर से 7 1 ज़ार 7, 11 पॉइंट समथिंग ना, ये रहा 11.428। ओके, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 99 में तो बेचारे में कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में सोल्व करने वाला। देखो क्या दिया हुआ है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ये आपको मैंने भर भर के क्वेश्चन करवाए लास्ट ईयर में भी, कि मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मोड क्या होता है बेटा, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, सिंपल। तो ये सबसे ज़्यादा बार ये 7 आ गया, फिर से 7 आ गया, फिर 4 बार 7 आ रहा है सबसे ज़्यादा बार, 7 आपका मोड आ जाएगा। इसमें तो कोई सोल्व ही नहीं करना। 100th क्वेश्चन देखो ज़रा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें क्या बोला गया है कि रेडियस ऑफ अ वायर हैज़ बिन रेड्यूस्ड टू 1/3। मतलब एक वायर का रेडियस जो है, अगर मैं नए रेडियस की बात करूँ, वो पुराने रेडियस का 1/3 कर दिया गया, ठीक है। इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, वॉल्यूम सेम है जी, यानी कि अगर मैं नया वॉल्यूम और पुराना वॉल्यूम देखूँ दोनों सेम है, ठीक है ना। तो देन द इंक्रीज इन लेंथ, तो बताओ लेंथ कितनी इंक्रीज होगी। अब देखो बेटा, वायर है ना, ठीक है, वायर हमेशा सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ठीक है, अनलेस और अनटिल मेंशन किया हुआ है, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट सिलेंड्रिकल शेप ही है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई पाई तो कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर क्या था बेटा, r/3 का स्क्वायर, एच इक्वस टू आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब ध्यान दो बस, अपना क्या बन गया ये आर स्क्वायर एच इक्वस टू 9r²h, इसको तो कैंसिल कर दो। तो जो अपनी हाइट है वो कितनी बढ़ गई बेटा, अपनी हाइट कितनी बढ़ गई 9 टाइम्स, ठीक है। नई हाइट क्या हो गई, पुरानी हाइट का 9 टाइम्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें वैसे पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखना 101 क्वेश्चन। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये -2x है बेटा, +1, ठीक है। वो फ़ोटोज़ में अच्छा नहीं ना आया, इसलिए फ़ोटोज़ भी क्लियर नहीं थी तो प्रिंट भी अच्छा नहीं है। तो आपकी क्या है ये वाली चीज़, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, ये x-1 का होल स्क्वेयर नहीं बन रहा, ठीक है, a² + b² -2ab। तो बेटा इसकी दोनों ज़ीरोज़ क्या आ गई, सेम आ गई ना, ठीक है। तो यही अपना अल्फ़ा है, यही अपना बीटा है। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो क्या बन जाएगा बेटा, 1 + 1 2 ही तो आ जाएगा, ठीक है। 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 ही तो आ जाएगा, ठीक है। तो 2 देख लो किस ऑप्शन में है, वो ऑप्शन आपका ठीक है। तो 2 आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, चलिए 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन में क्या है,
फॉर एन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ द मीडियन इज 7 एंड मीन इज़ 10 देन वी हैव टू कैलकुलेट मोड। ठीक है बेटा, ये भी 10th क्लास का आपका कॉन्सेप्ट है। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपका हमेशा फॉर्मूला क्या आता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है, तो मोड अपने को फाइंड करना है। 3 टाइम्स मीडियन, मीडियन इज गिवन टू बी 7 माइनस 2 टाइम्स मीन, मीन इज गिवन टू बी 10। ओके, तो यही आपका आंसर आ जाएगा 21 माइनस 20 दैट इज 1। ठीक है, तो एक आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, अब देखो 103 नंबर क्वेश्चन, बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में भी आए थे, वहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन पेपर सोल्व कराए, सारी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा मैं। द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 22। 8 नंबर्स हैं बेटा, उनका मीन है 22। ठीक है, 8 नंबर्स हैं, मान लो ये आपके ये 8 नंबर हैं x7 और x8 अपॉन 8, इसका मीन दे रखा है 22। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका, इसका मीन 22 है, यानी कि 8 तक का जो सम है वो कितना आ गया 22 इंटू 8 यानी कि 176। इतना तो क्लियर है। ठीक है, उसके बाद इफ़ वन नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, एक नंबर बाहर निकाल दिया, देन दियर मीन इज़ 16, तब उसका मीन जो है वो 16 है। एक नंबर अगर हम निकाल देंगे, मान लो हमने 7 तक रख दिए, 7 नंबर ही तो रह जाएंगे, तब उसका मीन 16 हो गया। ठीक है, तो यानी कि 1 से लेके 7 तक कितना रह गया अपने पास, जो सम है 16 इंटू 7 यानी कि 112। समझ गए इस बात को। ठीक है, उसने क्या बोला है, एक्सक्लूडेड नंबर बताना है, यानी कि ये जो x8 एक्सक्लूड कर दिया इसको बताना है। तो बेटा ध्यान से देखो, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ये सारे कट जाएंगे कि नहीं, x8 ही तो बचेगा। ठीक है, तो x8 अपना कितना आ गया 176 और 112 को कर दिया माइनस, तो 6 में से 2 गए 4, 17 में से 11 गए 6, 64। यानी कि जो नंबर हमने एक्सक्लूड करा वो कौन सा नंबर एक्सक्लूड करा, नंबर ही 64, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अब 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन में क्या बेटा, द एवरेज ऑफ n नंबर्स a1 a2 an इज a बार, एवरेज दे रखी है, तो हमें फाइंड करना है सिग्मा, हमें क्या फाइंड करना है सिग्मा i फ्रॉम 1 टू n a i माइनस a बार। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन करने में दिक्कत आए ना तो n को 1 2 3 4 कुछ पुट कर लिया करो। आपको मैंने जो प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन करवाए वहाँ पे भी ये ट्रिक बताई थी। मान लो मैं सबसे छोटा n को 1 ही पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा a1 माइनस a बार ना बन गया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो ये a1 इक्वल्स टू a बार आ गया। मेरी बात को समझ रहे हो बेटा, a1 इन सब का a1 से लेके an तक इन सब का मीन था ना a बार, तो एक नंबर का मीन क्या होगा, यही तो होगा। ठीक है, ऑल नंबर्स अपॉन नंबर, तो a1 अगर a के बराबर है तो a1 माइनस a बार 0 ना हो जाएगा, सीधा ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मेरी बात को समझ गए। ठीक है, मेरी बात को समझ गए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 105 इज इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 17.32 देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो 106 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सॉरी 105 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 105 इफ़ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 17.32। अब बेटा क्यूब का डायगोनल है, मैं इसकी डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा। क्यूब का जो डायगोनल होता है वो √3 ये होता है। ये कैसे आता है, इसकी मैंने आपको जो वीडियोस बनाई थी ना पिछले साल वाली, वहाँ पे बताया था। ठीक है, जहाँ पे ए क्या होती है, साइड ऑफ द क्यूब, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 17.32 अपॉन √3। ठीक है, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब चाहिए ना। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है बेटा, साइड की पावर 3 होती है कि नहीं, तो 17.32 अपॉन √3 का क्यूब। ठीक है, अब इसको भारी भरकम सॉल्व करना पड़ेगा और देखेंगे हम कि ये 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है या 10,000 आ रहा है। ठीक है, तो कर लेते हैं भाई साहब सोल्व, क्या बनता है। ये बन गया 732 100, 1732 100
और 1732 100, ठीक है। और ये बन जाएगा 1/3√3। इतना तो क्लियर है। √3 का क्यूब, √3 का स्क्वायर बन जाएगा 3 और एक √3 बच गया, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो इसकी तो कटिंग ही नहीं हो रही, 3 के टेबल पे भी √3 में भी, है ना। इसकी कहीं कटिंग हो ही नहीं रही, तो ये बड़ा लंबा चौड़ा काम बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसको देखो, अगर अगर हम इसको ऐसे कर दें कि 1732 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 ऊपर, ठीक है, और नीचे 9 3 4 5, ठीक है। ये मैंने रैशनलाइज कर दिया ना, ठीक है। तो इसको बेटा मैंने कैलकुलेट करा था, ठीक है। तो एग्ज़ाम में वैसे इसे स्किप करना ही बेटर होगा। इसको मैंने कैलकुलेट करा था तो ये आपका कुछ 998 पॉइंट समथिंग ऐसे बन रहा था। अब अगर इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो ये 1000 के करीब आ गया ना, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो 1000 बनना चाहिए, ठीक है। चलो 106 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके भी डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन कि 4 + रूट, ठीक है, 4 + √4, ठीक है, अंडर द रूट। इसको अगर मैं x मान लूँ, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो बेटा 4 + x अंडर द रूट, ये x आ जाएगा, क्योंकि बेटा ये इन्फाइनाइट टाइम है ना, तो यही तो अपना x है, अभी हमने x माना है इसको। तो 4 + x = x², तो x² - x - 4 0 आ गया ना। तो यहाँ आपका फॉर्मूला लग जाएगा -b + -b², ठीक है, -4ac/2a। तो ये बन गया 1 ± √17/2 सीधा ही। तो 1 ± √17/2, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना कि ये प्लस वाला है तो अपना आंसर भी प्लस वाला आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। 107 क्वेश्चन में क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी छुटकू सा क्वेश्चन है, देख के ही होने वाला, ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला उसने, 107 में है कि √3 इज 7 to 9 देन द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो यानी कि अपने को ये दे रखा है ना, ठीक है, अपने को ये दे रखा है, हमें n बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो 729 क्या आता है, इसके फैक्टर कर लो। 729, ये 3 आ गया, ये बन जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 243, फिर 3 आ गया 81, और ये तो यहाँ से 3 आ जाएगा 4 बार, ठीक है। यहाँ पे 3 आ जाएगा 4 बार, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो 3n/2 3/6 आ गई, यानी n/2 6 के बराबर है, जहाँ से अपना n कितना आ गया जी 12, ठीक है। n कितना आ गया 12, ये रहा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m एंड एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपके m नंबर्स हैं उनकी एवरेज दे दी n, और जो n नंबर्स हैं उनकी एवरेज दे दी m, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, ध्यान देना क्या है। अच्छा देखो, m नंबर्स की जो एवरेज है वो n दे रखी है, और n नंबर्स की जो एवरेज है वो m दे रखी है। अगर हम सम की बात करें, सम ऑफ m नंबर्स, ठीक है, वो हो जाएगा mn, क्योंकि बेटा एवरेज का मतलब यही होता है सम ऑफ m नंबर्स डिवाइड बाय m, और वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह सम ऑफ n नंबर्स क्या आएगा, mn, वो भी तो mn आ गया, ठीक है। सम ऑफ n नंबर्स अपॉन n, यही तो अपना एवरेज होगी ना, वो उधर जाके m के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी mn आ गया। तो उसने बोला फिर आगे कि टेकिंग ऑल दी नंबर्स टुगेदर द एवरेज इज, उसने क्या सारे नंबर्स को एक साथ लो तो एवरेज बताओ। सारे नंबर्स को एक साथ लेना है तो उनका सम क्या बन गया, तो उनका सम क्या बन गया बेटा, सम ऑफ m + n नंबर्स, मेरी बात को समझे, ठीक है, अपॉन m + n, यही तो आएगी एवरेज, ठीक है। तो सम ऑफ m + n नंबर्स क्या आ जाएगा, mn + mn ना, मेरी बात को समझ गए। तो
तो ये आपका आंसर आ गया, क्या आंसर बन गया, 2mn/m+n। ठीक है, सिंपली 2mn/m+n, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब 109 क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। देखो ध्यान में, इफ़ टेंजेंट 2θ इंटू टेंजेंट 4θ 1 है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना बेटा, ये आपका कॉन्सेप्ट आता है हमेशा। इफ़ टेंजेंट ए और टेंजेंट बी का प्रोडक्ट 1 है तो बेटा हमेशा जो ए प्लस बी एंगल्स है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, जो एंगल्स ए एंड बी होते हैं वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो 2θ यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 2θ + 4θ 90 डिग्री बन जाएगा। मेरी बात को समझ गए। हमें टेंजेंट 3θ की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 6θ कितना आ गया, 90 डिग्री। तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ तो 3θ 45 डिग्री आ जाएगा ना। और हमें टेंजेंट 3θ यानी टेंजेंट 45 डिग्री चाहिए, जिसका आंसर होता है 1। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इफ़ 1² 2² 3² अप टू x² सम x+1 2x+1, ये तो सिंपल हो गया ना। 1 से लेके n तक हम करते थे ना, n×n+1 2n+1/6, वही तो दे दिया। देन द वैल्यू ऑफ 1² 3² 5² एंड 19²। अच्छा ध्यान में रखना बेटा, बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा x को 19 पुट करके अपना कटिंग करने बैठ जाएंगे। बेटा यहाँ पे देखो ओड नंबर्स हैं, यहाँ पे सारे ही हैं 1 2 3 4, यहाँ पे ओड है 1 3 5। तो सीधा डायरेक्ट इसमें x को 19 पुट करके कटिंग करके कोई आंसर ना टिक लगाना। ठीक है, तो 110 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। 110 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन वैसे भी देखने को मिल जाते हैं। देखो क्या आएगा, तो अगर मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है 1² 3² 5² अप टू 19², इसकी मैंने वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा ध्यान दो जरा, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये देखो ये सारे ओड वाले हैं ना, ये सारे क्या हैं, ओड वाले हैं। ठीक है, तो टोटल अगर मैं 20 मान लूँ तो टोटल 20 में से मैं इवन वाले माइनस कर दूँ तो ये ओड वाले ना बच जाएंगे सारे स्क्वायर। मेरी बात को समझ रहे हो। टोटल 1 से लेके 20 तक, मैं 2 से लेके 20 तक सारे इवन माइनस कर दूँ। ठीक है, जो 1 से लेके 20 तक से मैं 2 से लेके 20 तक सारे माइनस कर दूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, 1 से 19 बच जाएंगे सारे ओड वाले। इतनी तो बात क्लियर है। ठीक है, तो बेटा ये क्या बन गया, 1² 2² अप टू 20² पूरा आ गया। इसमें से मैंने इवन वाले माइनस कर दिए 2² 4² अप टू 20²। मेरी बात को समझ गए, इक्वल टू जो भी अपना आंसर आना। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा n, ठीक है, n+1 इंटू 2n+1/6, यही था अपना जो फॉर्मूला गिवन था। ठीक है, माइनस यहाँ से अगर देखो बेटा मैं 2² कॉमन कर दूंगा तो यहाँ पे ये 1² बन जाएगा, ये 2² बन जाएगा और ये 10² ना बन जाएगा। मेरी बात को समझ गए बेटा, 2² कॉमन कर दिया तो 1 बच गया। ये क्या बन जाएगा अपना 2² इंटू 2², तभी तो 4 का स्क्वायर बना, तो एक 2² बच गया। इधर क्या बन जाएगा 2² इंटू 10², तभी तो 10 का स्क्वायर बचा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, 2 3 2 10 3 और 7। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7 28 और साथ में 0 माइनस ये 4 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा n×n+1 इंटू 2n+1/6। बात को समझ गए। ठीक है, तो 2 2s are 4 2 3s are 6 एंड 3 7s are 21। तो ये बन गया 7 2s are 14 14 और 11 को कर देंगे हम 14 1s are 14 1 कैरी 14 1s are 14 और 1 15। तो इनको कर दिया माइनस, 7 - 4 3, तो 8 - 5 3 2 - 1 1 13 क्या बन जाएगा 1330। ठीक है, तो 1330 दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो तब तक के लिए बने रहिए। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।